हेलो हाय एवरीवन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की सीरीज में मैं आज आपके लिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन से ही कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अजर्सन एंड रीजन, वेरी गुड। अजर्सन एंड रीजन में हम मोस्टली मिस्टेक करते हैं और डरते भी हैं। डरने की जरूरत नहीं है, ना मिस्टेक करने की जरूरत है, बहुत आसानी से आपको अजर्सन रीजन आएंगे। देखिए, पहला आपको दिया है अजर्सन। phosphorus chloride tri and penta are preferred over the thionyl chloride for the preparation of alkyl chlorides from alcohol। ऐसा कहा गया है इसमें कि ऐसा क्यों है कि हम PCl3 और PCl5 को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं किससे, SOCl2 से। तो वो रीजन बता दीजिए जिसमें हम क्या करते हैं, PCl3 और PCl5 को, PCl3 और PCl5 को किससे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, SOCl2 से। पहली बात तो हम देते ही नहीं इन दोनों को प्रेफरेंस। किसको देते हैं, SOCl2 को देते हैं। यानी कि अजर्सन तो सर गलत। ठीक है बच्चों, अजर्सन क्या हो गया, गलत। क्यों, क्योंकि ये बात गलत लिखी हुई है। किसको प्रीफर करते हैं, SOCl2 को आप प्रेफर करते हैं। चलिए आगे रीजन देखते हैं जी। सर ने रीजन दिया है आपके लिए क्या, कि फॉस्फोरस क्लोराइड्स गिव प्योर एल्काइल हैलाइड। ये भी गलत, ये भी गलत। तो मतलब अजर्सन भी रॉन्ग और आपका रीजन भी रॉन्ग। क्या है, फॉस्फोरस जो आपके क्लोराइड है ट्राई के और पेंटा के, ये प्योर नहीं देते। क्या करते हैं, प्योर तो कौन देता है, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 प्योर देता है। अगर ये लिखा होता ऊपर भी और नीचे भी तो तब ये बात सही होती। इसलिए आपका अजर्सन भी रॉन्ग, रीजन भी रॉन्ग। कहाँ से पता चला सर, ये आपने NCERT में पढ़ा है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। वहाँ आप गौर से देखिए, आपको फर्स्ट पैराग्राफ की चौथी पांचवी लाइन में यही बात लिखी मिलेगी जो यहाँ आपको अजर्सन और रीजन में दी गई है। चलिए उससे आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमारा सेकंड नंबर का जो अजर्सन रीजन है, अजर्सन दिया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है आपको और इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है RI, RBr, RCl, RF। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बना हुआ है क्योंकि हमने NCERT में कहीं पढ़ा था कि जब हमारे हेलोजन एटम का साइज इंक्रीज होता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर मेरे हेलोजन एटम का साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो अजर्सन की बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई है। आगे बात करते हैं, देखते हैं रीजन में क्या लिखा हुआ है। रीजन में लिखा हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबल हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। देखिए बात तो ये भी सही, बात तो ये भी सही, लेकिन जो मैंने अभी इसके लिए रीजन बोला था, क्या वो रीजन लिखा है, नहीं। तो आप यहां पर देंगे अजर्सन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर अजर्सन। रीजन किसका नहीं है, अजर्सन का नहीं है। ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ये भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किस में पढ़ा था, हेलो एल्केन में। समझ गए, वो ही सारे पॉइंट बन करके आपके सामने यहाँ आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि आप लोग काफी नाराज रहते हैं इन क्वेश्चंस को लेकर के, पर मैं जानता हूं ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एक और देखते हैं, मस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहा गया है KCN रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड। अगर मैं मिथाइल क्लोराइड को CH3Cl को किससे रिएक्ट करा दूं, KCN से रिएक्ट कराऊं, तो मुझको मिलता है CH3CN, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। ये बात मैंने अपनी NCERT के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ी है, लेकिन इसने यहाँ क्या लिख दिया, आइसोसाइनाइड, यानी कि अजर्सन आपके लिए क्या कर दिया, उसने गलत कर दिया है। चलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। रीजन देखते हैं कि क्या रीजन में कुछ दिया है। रीजन में कहा है आपका कि CN इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। वेरी नाइस।
CN इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमने पढ़ाया है आपको जो भी डबल साइड से लिंकिंग होते हैं NC यानी कि जिसमें नाइट्रोजन से लिंकिंग होगी, CN यानी जिसमें आपके किससे लिंकिंग होगी, कार्बन से लिंकिंग होगी, दोनों एटम आपके क्या हो सकते हो, बाइंड हो जाएं, वही आपके क्या होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ऐसे और भी आपका सब्सटेंस है जिसमें आप लिखते हैं NO2 और ONO, ये भी आपके क्या हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। और कौन है, SCN और आपका जो है NCS, एक बार नाइट्रोजन से लिंकिंग होती है, एक बार सल्फर से लिंकिंग होती है, ये भी आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो ये बात दूसरी वाली सही लिखी है रीजन की, लेकिन क्या है कि अजर्सन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर क्या है, बात को आपका जो है चेंज कर दिया, आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको मालूम है ना अजर्सन रीजन में 4-5 ऑप्शन ऊपर लिखे रहते हैं, तो जिसमें भी आपका ये मैच हो जाए उसी से आप इसको मैच कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आपका रहेगा। वहां पर चेंज होके आते बच्चों, जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहेगा। चलिए और एक देखते हैं, अजर्सन में कहा गया है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो वुड्स रिएक्शन टू गिव 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड, तो बात बिल्कुल सही लिखी है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लीजिए, टर्सरी आपको हेलो एल्केन लेने हैं, क्या लेने हैं, टर्सरी हेलो एल्केन लेना है, ले लिया। उसने कहा है कि ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं, आपका अंडरगो द वुड्स रिएक्शन, यहां लेंगे 2 सोडियम प्लस दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे किसका, आप टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ले लिया। सर देखते हैं क्या होता है, आपको मालूम है यहां हमें क्या लेना पड़ता है, ड्राई ईथर लेना होता है। ड्राई ईथर लिया, जैसे ही आपने ड्राई ईथर लिया और इसने रिएक्शन दिखा दिया आपको यहां से क्या कि 2NaCl आउट गया, दोनों को लिंक कर दो। जैसे ही दोनों को लिंक करेंगे तो आपको क्या ये नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। ये देखिए हमने पहले वाले को भी लिंक कर दिया, हमने दूसरे वाले को भी लिंक किया और लिंक करने के बाद सर ये लिखा, और जैसे ये लिखा तो हमें तो कंपाउंड का नेम भी वही दिखाई दे रहा है जो उसने ऊपर लिखा है। कैसे, 1 2 3 4 IUPAC जरूर पढ़ लेना। अगर IUPAC नहीं पढ़ी हो तो मैं ऊपर आई बटन में आपको IUPAC की प्लेलिस्ट का वो दे दूंगा, आई बटन में, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, पढ़िएगा IUPAC, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो देखो लिखा तो है 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, तो बना, बिल्कुल सही लिखी है बात, वेरी गुड। अब चलिए इसके बाद क्या देखते हैं, अजर्सन को देखते हैं। इन वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। यस, ये रीजन भी सही है, अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन अजर्सन के लिए ही दिया गया है। तो आपका यहां वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें यह बात लिखी होगी अजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज अप्रोप्रिएट फॉर अजर्सन। वेरी गुड, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा डरना नहीं है, ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस केवल डर है आपके अंदर कि कहीं ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। हाँ जी, देखिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। Presence of nitro group at ortho and para position increase the reactivity of haloarenes towards nucleophilic addition reaction। तो याद होगा हमने आपको बताया था कि हेलोएरीन लेस रिएक्टिव क्यों होती है। इस पे मैं हंस इसलिए रहा हूं कि कुछ बच्चों को तो मैंने इस पे इतने क्वेश्चन पूछ लिए हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि उनको तो ये परमानेंटली रट गई है। अब बारी आपकी है, आप कितना रट पाते हैं जी। ये हेलोएरीन्स याद करो जब किससे रिएक्ट करता था, NaOH से रिएक्ट करता था। NaOH से रिएक्ट करके ये NaCl आउट नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्या आउट करता है आपका, H और Cl यहां से निकलता है और बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड। कहीं पर हमने ये बात पढ़ी थी कि सोडियम ये किसकी वजह से होता है, लेस रिएक्टिविटी की। और वहीं पर हमने एक बात और पढ़ी थी बच्चों कि अगर हम यहां पर कोई ग्रुप लगा दें, किस पर, या तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर, तो जैसे ही हम यहां पर NO2 लगाएंगे तो फिर हमारा ये नहीं बनेगा, सीधे क्या बन जाएगा, OH।
यहाँ पर HCl नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा सीधे NaCl। तो सही बात है, NO2 ग्रुप या तो पैरा पर या ऑर्थो पोजीशन पर लगे होने के बाद आपकी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ओके, रीजन को चेक करते हैं, क्या रीजन भी इसी के लिए लिखा है, नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग। चलिए, ये बात तो इसके लिए ही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है कि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो आपका बेंजीन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था उसको किसने कर लिया, नाइट्रो ग्रुप ने। जब नाइट्रो ग्रुप ने विड्रॉ कर लिया तो अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेंजीन रिंग में डेवलप नहीं होगा, तो सीधे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी। बिल्कुल दोनों बातें सही लिखी हुई है और सही आपका पूरा क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। और भी है क्या कोई क्वेश्चन, देखते हैं। यस, इन मोनोहेलोएरीन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सही बात है। मोनोहेलोएरीन्स जो होती हैं उनको देख लेते हैं अपनी मोनोहेलोएरीन्स को। ये रही हमारी मोनोहेलोएरीन्स, जिसमें एक हेलोजन एटम हो। तो जब आप इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो कहाँ होगा, या तो ऑर्थो पर होगा या पैरा पर होगा। सही लिखा है सर। चलिए, तो फिर रीजन देखते हैं कि रीजन में क्या है। हेलोजन एटम इज अ रिंग डीएक्टिवेटर। ये भी बात बिल्कुल सही लिखी है कि हेलोजन एटम क्या होते हैं, एक रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। अभी देखा था आपने पीछे कि Cl ऊपर लगे होने के बाद आपकी रिएक्टिविटी क्या हो गई थी, लो हो गई थी। पर ये रीजन इसके लिए नहीं है। समझ में आ गई। तो सर फिर इसका रीजन क्या देंगे, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन तो ये होना चाहिए था कि आपका क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर। किसमें, मोनो, ये जो दिया है आपको क्या, मोनोहेलोएरीन्स, इसमें यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यहां ये बात लिखी होती तो इसी के लिए होती बात। लेकिन ये भी सही लिखी है, बात ये भी सही है, लेकिन रीजन जो है आपका किसके लिए नहीं है, अजर्सन के लिए नहीं है। ऐसी ही और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, MCQs, इन सभी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा पूरा साथ दीजिए। हम आपको बहुत ही जल्द और भी कुछ नई खुशखबरी देंगे। थैंक यू।